इस खबर के प्रायोजक हैं लोहियानगर माउंट कार्मेल हाई स्कूल, ज्ञानस्थली हाई स्कूल और LMC कम्युनिकेशन। नमस्कार, मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज़ 24। आइए नजर डालते हैं आज के महत्वपूर्ण खबरों पर। राजनीतिक सलाहकार प्रशांत किशोर के बिहार की राजनीति में एंट्री से सियासत गरमाई। अपनी मांगों के समर्थन में PMCH GNM छात्रा और पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय के छात्रों का पटना में जोरदार प्रदर्शन। आपसी सौहार्द और भाईचारे के साथ ईद मनाने की अपील, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। पूर्वी चंपारण पुलिस ने मादक पदार्थ के तस्करी गिरोह के 2 अंतर्राष्ट्रीय तस्कर को किया गिरफ्तार। और बिहार का कश्मीर कहे जाने वाले नवादा स्थित ककोला जलप्रपात सैलानियों को कर रहा है आकर्षित। अब खबरें विस्तार से। भाजपा ओबीसी मोर्चा के राष्ट्रीय महामंत्री सह बिहार भाजपा प्रवक्ता डॉक्टर निखिल आनंद का प्रशांत किशोर पर बयान देते हुए कहा कि पीके एक राजनीतिक दलाल और उनकी पार्टी एक राजनीतिक दुकान होगी। प्रशांत किशोर समाजशास्त्री या अर्थशास्त्री नहीं है, न ही समाज मनोविज्ञानी या राजनीति शास्त्री हैं। साथ ही वे पत्रकार या सेफोलॉजिस्ट भी कभी नहीं रहे। वह शिक्षा, ट्रेनिंग, प्रैक्टिस और प्रोफेशन से इनमें से कुछ भी नहीं है। विभिन्न राजनीतिक दलों के लिए उनकी कंपनी फेसबुक, ट्विटर, सोशल मीडिया हैंडलिंग के साथ इमेज मेकिंग और पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा का काम करती हैं। वे विशुद्ध रूप से एक पॉलिटिकल ब्रोकर या राजनीतिक दलाल हैं जो पैसा लेकर अलग अलग राजनीतिक दलों और उनके नेताओं को विभिन्न प्रकार की सेवाएं मुहैया कराते हैं। उनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा जिसको पूरा करने के लिए देश के नेताओं से मिल चुके हैं, लेकिन निराश होने के बाद वो अपनी पॉलिटिकल पार्टी लॉन्च करने जा रहे हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि कुछ राजनीतिक दल और उनके नेतागण प्रशांत किशोर को प्रमोट या प्रॉम्प्ट करने उनकी पॉलिटिकल पार्टी को लॉन्च करना चाहते हैं ताकि वो वोट कटवा की भूमिका में वजूद कायम कर उनको मदद पहुंचा सके। यानी पीके की नई पार्टी एक पॉलिटिकल स्टेपनी या सेफ्टी वॉल पॉलिटिकल टूल के तौर पर अपना वजूद बनाने जा रही है। इससे पहले पुष्पम प्रिया चौधरी भी ऐसा प्रयोग कर चुके हैं और सभी सीटों पर अपनी जमानत जब्त भी नहीं हुई, नोटा से भी कम वोट आए। बिहार की जागरूक जनता सब जानती है और समय आने पर ऐसे राजनीतिक अवसरवादियों को उनकी सही हैसियत बताने के लिए तैयार है। भाजपा संगठन विचारधारा संघर्ष की पार्टी है और हमारे पास पीके से ज्यादा संघर्षशील, काबिल, ज्ञानी कार्यकर्ताओं की फौज सड़कों, गलियों और बूथों पर मौजूद है, जिसकी बदौलत भाजपा आज दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक दल और हम राजनीतिक दलालों और राजनीतिक दुकानों का नोटिस नहीं लेते हैं। प्रशांत किशोर समाजशास्त्री नहीं है, सामाजिक मनोवैज्ञानी नहीं है, न ही राजनीतिक विज्ञानी है। न तो शिक्षा से, न ट्रेनिंग से, न ही प्रैक्टिस से, ये तीनों में से कुछ भी नहीं है। वे विशुद्ध रूप से एक पावर ब्रोकर हैं और इसी भूमिका में राजनीतिक दलाल के तौर पर देश भर में विभिन्न राजनीतिक दलों के लिए सक्रिय रहे। कई पॉलिटिकल पार्टीज़ के लिए वे ट्विटर, फेसबुक चलाते रहे। पहले भी उन्होंने घोषणा की राजनीतिक दल के लॉन्च करने की, लेकिन कर नहीं पाए। इस टाइम वो पॉलिटिकल पार्टी लॉन्च करने जा रहे हैं। उनको यही कहा जा सकता है कि लोकतंत्र में सभी कोई स्वतंत्र है अपना राजनीतिक दल चलाने के लिए। प्रशांत किशोर के बिहार के राजनीति में एंट्री पर जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार की प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि हर व्यक्ति को अधिकार प्राप्त है वो अपना राजनीतिक दल बनाए या राजनीतिक अभियान चलाए। 12 करोड़ लोगों तक पहुंचना, हालांकि अभी जनगणना नहीं हुआ, हर व्यक्ति तक अगर वह पहुंचते हैं तो यह बहुत बड़ा उद्देश्य है। नीरज कुमार ने कहा कि जेडीयू एक लाइन में प्रतिक्रिया यही है कि हर व्यक्ति को अधिकार है अपना राजनीतिक दल बनाने का। पूरा भूमि है तो हर एक व्यक्ति को यह अपना अधिकार प्राप्त है, वो अपना राजनीतिक दल बनाए, राजनीतिक अभियान चलाए। यह तो उनका विषय है, उनका क्या उद्देश्य है, क्या लक्ष्य है, क्या कार्यक्रम है, इसके बारे में तो अद्यतन सूचना जनता दल यू तो दे नहीं सकता है। बिहार से शुरुआत करने जा रहे हैं तो क्या इसका कोई असर भी पड़ने वाला है? कोई भाई तो कार्यक्रम, लक्ष्य
और इसकी जो भविष्य की रूपरेखा होगी, जब तक यह सब कुछ स्पष्ट नहीं होगा तब तक के कैसे इस पर समग्रता में कोई न मीडिया मूल्यांकन कर सकता है, न राजनीतिक दल का कार्यकर्ता कर सकता है। पीएमसीएच के जीएनएम छात्राओं ने अपनी मांगों के समर्थन में पटना की सड़कों पर प्रदर्शन किया। 2 सूत्री मांगों को लेकर सड़कों पर उतरी इन जीएनएम छात्राओं को पुलिस ने आर ब्लॉक पर रोका। इनकी मांग है पीएमसीएच में ट्रेनिंग और पटना में छात्रावास दिया जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, आंखें न्यूज़ 24। कटिहार के बंगाल सीमा से सटे बलिया बेलौत थाना में ईद को लेकर शांति समिति की बैठक आयोजित की गई, जिसमें बड़ी संख्या में सभी धर्मों के लोग ने उपस्थित होकर आपसी सौहार्द को बरकरार रखते हुए गंगा जमनी तहजीब के संदेश देते हुए ईद मनाने का संदेश दिया। इस दौरान पुलिस अपने चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था के साथ लोगों को सौहार्द और भाईचारे के साथ ईद मनाने की अपील की। हमारा देश के आइन में इंडोर्स किया गया है कि हमारा जो कम्युनल हार्मोनी है वो हमारा फंडामेंटल ड्यूटी है और हमारा एक बेसिक राइट है। तो इसी को देखते हुए हम पूरे क्षेत्रवासियों से ये आह्वान करना चाहते हैं कि हमारा क्षेत्र गंगा जमनी तहजीब और कम्युनल हार्मोनी के प्रतीक के रूप में जाना जाता है और इस सदियों से हम लोग चाहे हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब मिलकर के एक दूसरे का पर्व त्यौहार मनाते हैं। और इस बार भी हम चाहते हैं कि भाईचारा, प्यार, मोहब्बत, अमन, शांति और सद्भावना के साथ ईद का त्यौहार मनाया जाए, ताकि और एक दूसरे का हाथ पकड़ करके हम लोग आगे बढ़ें। इसी कम्युनल हार्मोनी से, इसी सांप्रदायिक सौहार्द से हमारा देश आगे बढ़े। समाचारों में अब वक्त हो चुका है एक छोटे से अंतराल का। I am Shalini Singh, principal of Lulianagar Mount Carmel School. Here in our school, we give best education and good environment to our students, where they can learn well. We provide here well-equipped lab, well-equipped, well-stocked library. We have here well-trained teacher also. We have a sports playground for cricket, volleyball, football, and also provision for indoor activities. So we have here security system, information and communication technology. So we have all facilities here in our school where students feel comfortable and secure. क्या आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं? तो आज ही रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में अपनी जगह सुनिश्चित करें। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना से मान्यता प्राप्त 100% प्लेसमेंट के साथ रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म नामांकन जारी है। हमारा पता है DS/16 गायत्री मंदिर के समीप, कंकड़ बाग, पटना 8,20,000। आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9955456126। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। पूर्वी चंपारण जिला पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ रखी है। पुलिस ने मादक पदार्थ के तस्करी गिरोह के 2 अंतर्राष्ट्रीय तस्कर को 10 किलो चरस और हिरण के सींग के 2 छोटे टुकड़ों के साथ गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार तस्करों में एक तमिलनाडु के शिवगंगा स्थित 36 साउथ एकमम बेल स्ट्रीट एलायनगुड़ी का रहने वाला इम्तियाज उर्फ अन्ना है। वहीं दूसरा तस्कर जिला के रक्सौल नगर पंचायत क्षेत्र स्थित वार्ड नंबर 14 का रहने वाला उमेश शाह है। दोनों तस्करों की गिरफ्तारी सुगौली थाना क्षेत्र से हुई है। एसपी डॉक्टर कुमार आशीष ने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई हुई है। उन्होंने बताया कि रक्सौल से मादक पदार्थ की बड़ी खेप आने की सूचना मिलने के बाद डीएसपी सदर अरुण कुमार गुप्ता के नेतृत्व में एक टीम बनाई गई। पुलिस टीम ने सुगौली रक्सौल रोड में हीरो एजेंसी के पास घेराबंदी कर दोनों तस्करों को गिरफ्तार कर लिया, जिनकी तलाशी लेने पर 10 पैकेट चरस और हिरण के सींग का 2 छोटा टुकड़ा बरामद किया गया। एसपी के अनुसार गिरफ्तार तस्कर अन्ना पिछले 3 वर्षों से रक्सौल में रहकर बांग्लादेश, चीन, नेपाल, मलेशिया, हांगकांग, ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर, थाईलैंड और भारत के विभिन्न राज्यों में तस्करी करता था।
गिरफ्तार तस्कर अन्ना सार्क फिन, समुद्री खीरा, समुद्री कीड़ा, छिपकली और कछुआ समेत अन्य पदार्थों की तस्करी करता था। इसका नेटवर्क देश के विभिन्न राज्यों के अलावा कई देश में भी फैला हुआ है। बरामद चरस की अंतर्राष्ट्रीय कीमत लगभग 2 करोड़ रुपया बताई जाती है। दोनों तस्करों की गिरफ्तारी को जिला पुलिस बड़ी सफलता मान रही है। पुलिस इन तस्करों के नेटवर्क के अलावा अन्य स्रोत का भी पता लगाने में जुटी हुई है। सूचना मिली थी कि एक अंतर्राष्ट्रीय मादक पदार्थ तस्कर जो है यहाँ पर अपने गैंग के साथ ऑपरेट कर रहा है। इस सूचना पर टीम बना करके छापामारी की गई, जिसमें कि 10 किलो चरस और हिरन का सींग मिला है और इसमें 2 अपराधी गिरफ्तार हुए हैं। एक तमिलनाडु के शिवगंगा का रहने वाला है, इम्तियाज़ उर्फ अन्ना नाम है उसका, जो कि इस गिरोह का मास्टरमाइंड है। और उनकी सहायता के लिए एक जो उमेश शाह है जो रक्सौल थाने का है, ये दोनों आपस में यहाँ मिलकर के इस तरह के काम किया करते थे। और पूछताछ में ये भी पता चला है कि ये बांग्लादेश, चीन, नेपाल, मलेशिया, हांगकांग, ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर, थाईलैंड और भारत के विभिन्न राज्यों से तस्करी का काम करते थे, जिसमें कि शार्क का फिन, समुद्री कीड़ा, छिपकली, कछुआ और ये सब चीज़ों की भी तस्करी करते थे। और इसी क्रम में इनके पास मादक पदार्थ भी पाया गया है, जिसको ये किसी को डिलीवर करने जा रहे थे। 10 किलो अमाउंट इसमें है। ककोलत जलप्रपात को बिहार का कश्मीर कहा जाता है, लेकिन कोरोना संक्रमण के कारण लोगों की आवाजाही बंद थी। 2 साल बाद प्रतिबंध खत्म होने के कारण बड़ी तादाद में सैलानी जलप्रपात का लुत्फ उठा रहे हैं। भी अच्छा है। अच्छा, मेरे यहाँ सबसे ज्यादा पानी अच्छा है। अच्छा है ना, जंगल तो सब जगह है, पानी तो हर जगह नहीं मिलता है। तो माता जी तो उम्र हो गया, थक गई, फिर भी हाँ, जा रही है। मैंने लोग रोक नहीं पा रही है यहाँ का। हम लोग गर्मी के हाईवे करते हैं, हर साल आते हैं। ये ककोलत जलप्रपात नवादा जिले के गोविंदपुर पहाड़ियों में अवस्थित है। करीब 150 फीट की ऊंचाई से जलधारा गिरती है। ऐसे में स्नान करने वाले लोगों को यह जलप्रपात खूब रोमांचित करता है। जब 45 डिग्री से भी अधिक तापमान बढ़ जाता है, तब भी ककोलत के समीप शीतलता का अनुभव होता है। सैलानियों का कहना है कि ककोलत का झरना अद्भुत और रोमांचित करने वाला है। क्या बुजुर्ग, क्या जवान अपने को यह आने से रोक नहीं पाते। क्या नाम हुआ आपका? आशा देवी। कहाँ से आई हैं? अकबरपुर से। अच्छा, मैंने चढ़ने में थक गई। वैसे तो कमोवेश सालों भर लोग ककोलत आते हैं, लेकिन कोरोना संक्रमण के कारण सैलानियों की आवाजाही पर प्रतिबंध था। इस दफा प्रतिबंध हटने से सैलानियों के अलावा स्थानीय नागरिकों और दुकानदारों में खुशी देखी जा रही है। दुकानदार कहते हैं प्रत्येक दिन 500 से 600 रुपया कमा लेते हैं। कहाँ के रहने वाले? सुगड़ी सर। सुगड़ी के। कितना रोज कमा लेते हो? 500-600 रुपये कमा लेते हैं सर। चना, टमाटर, धनिया, खीरा बेच करके सर 500-600 कमा लेते हो? जी सर। ककोलत का ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व रहा है। ककोलत को कोल जनजाति का निवास स्थल माना जाता है। आस्था है कि महाभारत काल में पांडवों ने अज्ञातवास के दौरान यहाँ भी समय बिताया था। कहा जाता है कि यहाँ पर स्नान करने से सर्प योनि से मुक्ति मिल जाती है। ककोलत के केयरटेकर यमुना पासवान बताते हैं कि इस दफा गर्मी शुरू होने के बाद से सैलानी आने लगे हैं। यमुना पासवान मानते हैं कि यह स्थान सिर्फ झरना स्थल का इनाम नहीं देता, बल्कि यह जंगल अनेक रोगों के इलाज की जड़ी बूटियों से भरा पड़ा है। यह आयुर्वेद का रिसर्च सेंटर स्थापित कर स्वस्थ भारत का निर्माण किया जा सकता है। यमुना पासवान बुनियादी सुविधा को पूरा करने की मांग करते हैं। प्रकृति का अजीबोगरीब संयोग है। एक तरफ नवादा और आसपास के लोग पाकिस्तान के जैकबाबाद जैसी गर्मी से जूझते हैं, तो दूसरी तरफ यहाँ ककोलत जैसा शीतल झरना भी है। इसकी शीतलता से तन और मन को सुकून मिलता है। ब्यूरो रिपोर्ट, आंखें न्यूज़ 24। आइए एक बार फिर नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। राजनीतिक सलाहकार प्रशांत किशोर के बिहार की राजनीति में एंट्री से सियासत गरमाई। अपनी मांगों के समर्थन में पीएमसीएच, जीएनएम छात्रा और पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय के छात्रों का पटना में जोरदार प्रदर्शन। आपसी सौहार्द और भाईचारे के साथ ईद मनाने की अपील, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। पूर्वी चंपारण पुलिस ने मादक पदार्थ के तस्करी गिरोह के 2 अंतर्राष्ट्रीय तस्कर को किया गिरफ्तार। और बिहार का कश्मीर कहे जाने वाले नवादा स्थित ककोलत जलप्रपात सैलानियों को कर रहा है आकर्षित।
आज के लिए बस इतना ही। ताज़ा तीन खबरों के लिए देखते रहें आंखें न्यूज़ 24, नज़र हर खबर पर। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। नमस्कार।